टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इनफर्टिलिटी, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड रिवीजन करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो ऑल ऑफ यू, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इनफर्टिलिटी। क्या इनफर्टिलिटी को, इससे पहले हम और भी टॉपिक को कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को भी कर लिया और एमटीपी को भी कर लिया था, कल ही करा था हमने। तो आज हम रिवाइज करेंगे इनफर्टिलिटी एनसीईआरटी से, और ये एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो क्या आपको पता है कि इनफर्टिलिटी क्या होता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट में बताएं, वरना मैं तो बता ही दूंगी। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? तो इनफर्टिलिटी मतलब होता है एक ऐसी हालत है जिसमें मेल या फीमेल बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इनेबिलिटी होती है, बच्चे प्रोड्यूस करने की इनेबिलिटी होती है, बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका कई वजह हो सकती हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है इनफर्टिलिटी की, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब हार्मोन्स बैलेंस ही नहीं है, इम्बैलेंस है, कोई ज्यादा है कोई कम है, इम्बैलेंस है। एनाटॉमिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी का इलाज करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें ये कुछ कुछ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके कई इलाज भी हैं जिससे हम इनफर्टिलिटी से छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। तो इस टेक्निक में फीमेल के जो एग को लेबोरेटरी में ले जाता है और मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। पहले उसे हम लैब में ले जाएंगे और फिर मेल के स्पर्म के साथ क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। फिर जो एम्ब्रियो बनता है उन्हें फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो एम्ब्रियो बनता है लैब में, उसे हम क्या करते हैं? फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनको नेचुरली कॉन्सेप्शन में मुश्किल होती है, ठीक है? नेचुरली कॉन्सेप्शन में क्या होती है? मुश्किल होती है, नेचुरली बेबी प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए है ये टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद आती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या? इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, इसकी ICSI एक एडवांस टेक्निक है। क्या है ये? एक एडवांस टेक्निक है जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज होती है। इस प्रोसेस में एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली फीमेल पार्टनर के एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है। ये टेक्निक तब यूज होती है जब मेल पार्टनर के स्पर्म क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में प्रॉब्लम होती है। जो स्पर्म मेल का है उसमें प्रॉब्लम हो क्वालिटी और क्वांटिटी में, तब हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट की प्रोसेस है। जब स्पर्म सक्सेसफुली एग के अंदर इंटर कर लेता है तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइज एग को फिर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी का चांस क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है? तो हम ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक टेक्निक है जिसमें सीमेन को आर्टिफिशियली वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियली क्या किया जाता है? जो सीमेन होता है मेल का, उसे वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये टेक्निक उन कपल्स के लिए यूज होती है जहां मेल इनफर्टिलिटी होती है। क्या होती है? मेल इनफर्टिलिटी होती है। ये जब स्पर्म को डायरेक्टली वेजाइना तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, कर ली हमने। उसके बाद आता है आर्ट असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ये प्रोफेशनली हैंडलिंग है। इस प्रोसेस को हाईली प्रोफेशनलाइज हैंडलिंग की जरूरत होती है। गलत हैंडलिंग से रिजल्ट खराब हो सकता है, तो हमें इसे किसी समझदार डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, वरना हमें क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है आर्ट को। ओके। फिर आता है एक्सपेंशन इंस्ट्रूमेंट। क्या आता है? एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है जो हर किसी के लिए असेंसिबल नहीं होती। फिर इमोशनली रिलीजियस,
इमोशनली रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम। इस प्रोसेस से इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है और कुछ लोगों को रिलीजियस या सोशल इशू का सामना भी करना पड़ सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ और वेलबींग सभी एक्सेप्ट में अच्छी हो। तो हमने ये भी देखा इसमें। तो हमने सबसे पहले इनफर्टिलिटी का मतलब समझा, उसके बाद इनफर्टिलिटी के बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, उसको हमने डिटेल्स में पढ़ा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब IVF मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाइफ होती है जो अपने एग को डोनर होती है, जो एग को डोनेट करती है, हस्बैंड अपने स्पर्म को करता, और क्या करते हैं, अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन में, जो मैंने बताया कि लैब में उससे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर एम्ब्रियो विथ ब्लास्टोमर्स और एम्ब्रियो विथ मोर 8 ब्लास्टोमर बनाते, फिर उसे फ्लोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल में ट्रांसफर करते, फिर यूट्रस ऑफ फीमेल, फिर जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, जाइगोट जिफ्ट हो जाती है, और फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर IUT हो जाती है। फिर गैमीट इंट्रोफ्लोपियन ट्रांसफर, जिसमें डोनर कौन होता है, फीमेल होती है, वो ओवम को डोनर करती। फिर फ्लोपियन ट्यूब ऑफ एनोदर वुमेन, तो जो एनोदर वुमेन का फ्लोपियन ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, फोर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस, जो फीमेल है वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती बट कैन प्रोवाइड एनवायरमेंटल फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन तो कर सकती पर ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो हम गैमीट वाली प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, सिंगल स्पर्म फ्रॉम मेल पार्टनर से इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग ऑफ द फीमेल पार्टनर, द फर्टिलाइज एग इज प्लांटेड इनटू यूट्रस। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, सीमेन फॉर हस्बैंड और मेल डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते वेजाइना में, यूजफुल फॉर मेल जब मेल की इनफर्टिलिटी हो। फिर प्रॉब्लम ऑफ तो रिक्वायर अ हाईली प्रोफेशनल हैंडलिंग, मतलब समझदार डॉक्टर से करवाना चाहिए। एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, तो हर किसी के लिए एसेंसिबल नहीं होता। ठीक है, और इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हुआ होगा इनफर्टिलिटी, और भी हमने टॉपिक्स के बारे में रिवाइज करा है, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा, और फिर इसे भी, इसके बाद हम कल आगे का टॉपिक्स करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर और रोज डेली डेली रिवाइज करने के लिए। Thank you.